रहा हूँ कि 1255 जो दुकानें हैं या जितनी ये कह रहे हैं, यानी फिगर्स ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, उनमें से सिर्फ जो CDGL और LDA के पास जो नक्शे हैं मौजूद अप्रूव्ड नक्शे हैं वो हैं 13, सिर्फ 13 नक्शे ये तो बहुत बड़ी खबर है जी। टोटल यानी जो बिल्डिंग्स के, यानी वो भी कुछ प्लाजाज हैं जो बिल्डिंग्स बाद में बनी हैं। ये ऑलरेडी करतबा चौक से आपको इलम में है कि मुस्लिम टाउन मोड़ तक ये डिक्लेयर्ड कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ताजिर बरादरी को ये बात बड़े मैं वजाहत से कह रहा हूँ कि इनको कमर्शलाइजेशन दोबारा नहीं करानी पड़ेगी। ये ऑलरेडी कमर्शियल डिक्लेयर्ड एरिया है, इसमें मजीद कमर्शलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ना उनको कोई फीस देनी पड़ेगी, ना उनको इस सिलसिले में परेशान होना चाहिए। सिर्फ चूँकि हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि इसको हम एक मॉडल रोड डिक्लेयर कर रहे हैं, इसमें फुटपाथ बन रहे हैं, इसमें सर्विस रोड्स बनी हैं, और आपने देखा है कि ताजिर बरादरी खुश है कि आज उनको पार्किंग के लिए, उनके गाहकों के लिए स्पेस मिल गई है, और जो ट्रैफिक जो रवां दवा जिसमें बड़ी रुकावटें पड़ती थी वो भी आज बड़ी अच्छे तरीके से रवां दवा है। सिर्फ एक जो आखिरी ज़रूरत है वो ये है कि तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर बिलफर्ज वो विदाउट अप्रूवल कोई दुकानें बन गई हैं या प्लाजे बन गए हैं तो ये कतन ये हुकूमत का मतमा नज़र नहीं है कि इनको खुदा न खासा गिराया जाएगा या इनको जुर्माने किए जाएंगे। नहीं, हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि आप अपना नया नक्शा बनाकर ले आएँ, और जो कोई नक्शा की एक फ़ीस होती है वो गवर्नमेंट को दें, CDGL को दें या LDA को, जो भी जिसके परव्यू में आता है वो एरिया, और आपका नक्शा पास कर देगी हुकूमत, और एक उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से एक कंप्लीशन अमल में यानी आ जाएगी। जस्ट ये मकसूद है, और मैं बड़ा वजाहत से ताजिर बरादरी को आज ये कहना चाहता हूँ कि किसी किस्म का यानी आप ये ताजिर बरादरी अपने जहन में ना लाए कि हुकूमत उनकी कोई दुकानों की, यानी देखें अब यहाँ पर रजिस्ट्रियों की गिरा देगी, यानी गिरा देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी दुकानदार की रजिस्ट्री मकसूद नहीं है कि जी वो अपनी रजिस्ट्री ऑनरशिप दे। हाँ, सिर्फ ये कहा गया है कि आप अपना, अगर आपका नक्शा अप्रूव्ड नहीं है तो आप नया नक्शा बनाकर आप वहां पर जमा करवा दें, आपका नक्शा मंजूर कर दिया जाएगा। एक चीज मेरे पास जो नोटिस मौजूद है उसमें भी कहा गया है कि मंजूर शुदा नक्शा दफ्तर हकाक को मुहैया करें। इसमें रजिस्ट्री की बात नहीं की गई, इसमें नक्शे की। वैसे सिरकी साहब कमाल हो गया, आपने तो बिल्कुल ही नहीं बताया कि 1500 में से सिर्फ 13 नक्शे हैं वहाँ पे। सब आपने बताया नहीं, वैसे मेरी बात बता देते यार। बात ये कि ये मियां साहब के पास फिगर है, हो सकता है मियां साहब के पास फिगर जो है, मेरे पास ऑथेंटिकेटेड फिगर है, और मैंने आज बताया था 13 की बात है। मैं आपको अभी अपने आप को 20 से ज्यादा बिल्डिंगें गिना सकता हूं जो पिछले 10 साल से बड़े बड़े प्लाजे वहां बने हैं, जिनके प्लाजे के नीचे कम से कम 100 गाड़ियां खड़ी होने की जगह है। ये फिगर उनके पास हो सकता है 13, क्योंकि ये 2 टाउन लगते हैं, एक समलाबाद टाउन लगता है, एक दातागंज बख्श लगता है। मे भी मियां साहब के पास इसकी एक साइड की फिगर हो सकता है ये 13 उस इलाके में की बिल्डिंगें बनी हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो 1970 की एक मियां साहब के भी अबाउजदाद इसी इलाके के रहने वाले हैं, इनसे ही पूछें जो 1970 की बिल्डिंगें जब बनी थी, मेरी बात सुन, तब नक्शे की कोई किसी किस्म की नहीं है। ठीक है। अगर दूसरी बात है कि अगर यही चीज है, मेरी बात सुनने, हमने इतने बड़े बड़े मसले डीसी साहब ने मौके पे आके हल क्या है जी, इसका हल क्या है? आप हल ये है कि नक्शा नहीं बनवाना चाहते, इसका मंजूरशुदा नक्शा नहीं जमा करवाना चाहते। लीगल तरीके से बात सुनने जी, इस हुकूमत के खिलाफ, मेरी बात सुनने, इस हुकूमत के खिलाफ कोई ताजिर जो है, आज तक कोई ताजिर किसी सड़क पे नहीं आया, और हमें ये शर्म आएगी, लोग ये पूछेंगे जी अपनी हुकूमत के आप आके। बात ये जी, डीसी साहब को हमने रिटर्न कहा है, कमिश्नर साहब को हमने रिटर्न कहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने कहा है कि ये जो रवैया हमने ताजिरों के साथ आपने किया हुआ है, ये तो इतना क्या रवैया जी, वो आप पता है कि जी नहीं देता। आप मियां साहब आप बिलीव करें, मेरी बात सुनने, क्या रवैया जी, क्या रवैया उस हमले को वो जिस रवैये के साथ दुकानदार से आके ये चीजें मांगता है, सिरके साहब वो हमला आइडेंटिफाई करें, हम उसको कल फायर करते हैं। मैं वो वसीम नाम का जी एक इंस्पेक्टर है, वसीम नाम का इंस्पेक्टर है जी, मैंने डीसी साहब को बताया जी, मैंने कमिश्नर साहब को बताया, और कर्नल यूनुस साहब को बताया। बदतमीजी जी, वो अपने साथ 3-3 आदमी लेके आते हैं जी, पुलिस की वर्दियां डाल के, वो जीप के साथ। इस तरह उसका रवैया है नजम साहब के, वो दुकानदार की ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस आदमी से दोबारा ना मिलूं। और मैं इनको यकीन दिलाता हूं, अगर ये शख्स, इसने किसी हमारे दुकानदार भाई के साथ बदतमीजी की है, ये सुबह ये फायर होगा और ये इंशाल्लाह ताला अपनी सीट पे नहीं बैठेगा। ये बिल्कुल बड़ी वजाहत, देखें ये बड़ी पॉजिटिव बात इन्होंने की है। सिर्फ रवैयों से ही फैलती है, बाकी कुछ नहीं होता। देखिए अब ये इन्होंने, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने बात बड़ी जेन्युइन की है कि 1970 में या यानी उस दिहाई की जो दुकानें बनी हुई हैं, जाहिर है नक्शे नहीं थे मौजूद, और हकीकत यह है कि उन दुकानों को, पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि एक तो कोई एक्विजिशन नहीं होनी, किसी से सेटबैक नहीं छुड़वाया जाएगा, बिल्कुल क्लियर।
जो दुकानें पुरानी बनी हुई हैं किसी से ये नहीं कहा जाएगा कि जी आप अपनी दुकान पीछे कर लें, 10 फुट और पीछे ले जाएं। हाँ, सिर्फ ये देखा जाएगा कि जो राइट ऑफ वे है, जो डिक्लेयर्ड फिरोजपुर रोड की जो विड्थ है, सही, वो उसके मुताबिक कहीं कोई वो तो पहले ही आपने वो थोड़े थोड़े तोड़ के और उसको पहले क्लियर नहीं कर लिया हुआ। अब नाउ देयर इज नो इशू, अब यहाँ पर इशू कोई पीछे ले जाने वाला इशू तो है ही कोई नहीं, पीछे ले जाने वाला तो इशू नहीं है, कतन कोई सेटबैक का इशू नहीं है, कोई एक्विजिशन नहीं हो रही, किसी दुकानदार से 1 इंच भी जगह नहीं ली जाएगी। सिर्फ उनको ये कहा गया है कि फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज कि सिर्फ कागजात मिलाने के लिए, कागजात मिलाने के लिए, आप इंस्पेक्टर को देख लेंगे बदतमीजी को, सिर्फ ये अपने नक्शे पास करवा लें। नक्शे पे क्या इतराज है आपको? मैं सिरकी साहब को बताना चाह रहा हूँ, सिरकी साहब मेरे भाई हैं और मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन अब देखें इससे नक्शा पास कराने से ताजिर बरादरी को फायदा क्या होगा। देखें इंश्योरेंस के हवाले से अगर खुदा ना खास्ता कोई डैमेजेस हो जाते हैं, कोई आग लग जाती है, नक्शा पास हो तो उसका क्लेम मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखें आप बैंक से लोन ले सकते हैं अगर आपका नक्शा पास हो। देखें बैंक मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी इसको ये रेगुलेशन से ज़्यादा ये फैसिलिटेशन के ज़िम्मन में आ जाता है कि हम फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। बाप दादे की दुकान का नक्शा वो पोता बेटा वगैरह नक्शा करवा लेंगे, कोई मसला तो नहीं होगा? कोई मसला। देखें जब ऑनरशिप उनके नाम पर ट्रांसफर हो गई है, ठीक है ना, अब अगर दादा के नाम पर थी जाहिर ऑनरशिप तो ट्रांसफर होती आ रही होती है ना जी, जो मौजूदा मालिक है। ऑनरशिप का भी मसला आएगा यहाँ पे, आएगा जी। मैं मियां साहब की बात खत्म होती मैं बताता हूँ। बात ये जी कि मेरी बात सुने, अगर ये सारा मसला जैसे मियां साहब ने बयान किया है इतना ही सादा है, इतना ही है, तो इसमें ताजे बरादरी, मेरी बात सुने, ताजे बरादरी इसमें कोई प्रॉब्लम इसको किसी किस्म की नहीं है। इतनी बड़ी टेंशन जो है मेरी, ये जो टेंशन है ना, अगर मियां साहब के बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ दुकानें हैं, वहाँ दोस्तों की, आप उनसे पूछ लें कि उन्होंने भी मियां साहब को ये गिला किया, मियां साहब हमें ये नोटिस आ गया, बिल्कुल आया गिला। और ये नोटिस की अगर ये चीज थी तो उस नोटिस की जो थी वो राइटिंग थी, उसको चेंज होनी चाहिए थी। ये वो राइटिंग है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। नहीं बाकी देखें, ये हमारे डिपार्टमेंट्स की एक थोड़ी सी है कि ये एक इन्होंने मखसूस, आपको पता है कि कानूनी लैंग्वेज हर नोटिस पे एक धमकी आमेज किस्म का वो मखसूस है जी, वो एक मखसूस लिखी होती है, लेकिन ये मकसूद कतन नहीं है। ये मकसूद कतन नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एक डर तो खत्म हो गया ना आपका। अच्छा अब ये नुमान साहब वहीं पे रहते हैं ना, मेरी बात सुनिए, नुमान साहब वहीं पे होते हैं सर। नहीं, इसके बाद एक और इशू है। बात ये थी कि ये चीजें हमने डीसी साहब को रिटनली मैं आपको अभी फैक्ट्स यहाँ करवा देता हूँ, अब मैं प्रूफ दूंगा कि फिरोजपुर रोड की अगर 20-25 मार्केट है, हर मार्केट में अपने उनको ये लिख के दिया है कि जी हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हमें टाइम दें। मुझे एक बात बताएं, डीसीओ साहब वहाँ पे कोई कार्रवाई करेंगे, महकमा कोई कार्रवाई करेगा, मियां मोहम्मद नुमान जो वहाँ से रुकन पंजाब असेंबली है उनको बताए बगैर, उनको साल दिए बगैर कर देगा? सवाल पैदा नहीं होता, उनकी मर्जी के बगैर कर देगा। बताएं ये एक दुकानदार को, नहीं एक दुकानदार की बात नहीं कर रहा, एक तरह ये ब्रीफ करेंगे। देखें आज इस फोरम पे मेरी बात सुन, मियां साहब का जो मौकिफ आया है, मियां साहब इस हुक्मरान पार्टी के एमपी हैं, इस इलाके से एमपी हैं, और जहां ये ज्यादा बिजनेस का सारा है उसी इलाके, सारा तकरीबन मियां साहब के इलाके से बात। अच्छा। ये चीज जो है मुझे बताएं, अगर ये 4 दिन पहले हमें ये चीज बता दी जाती, मुझे कल रात को ये कर्नल यूनुस साहब जो कि कोऑर्डिनेशन इस कमेटी के सारा फिरोजपुर, उन्होंने सारा इस पे सारी चलें शिकवा ये आ गया, आप 4 दिन पहले बता देते तो ये सारा जो चलो हलचल मचाने चलो ये सारा कुछ ना होता। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन ब्रेक ले लें एक और यहाँ पे।